हेलो दोस्त, आज की हम टॉपिक है जो आपको बात करेंगे, यानी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लीक है। तो इससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से अभी तक कर रहे होंगे। तो हम बताएंगे कि डरने का कोई बात नहीं है। कॉपी कैसे लिखा जाता है वो सिंपल सा मेथड है। आप कैसे कॉपी लिखिएगा अभी हम बताएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो बात को बताएंगे थोड़ा सी अच्छे तरह से, तो वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे कॉपी लिखा जाता है एग्ज़ाम में। जब हम अपने भी समय एग्ज़ाम दिए हैं तो हमको भी पता था कि कैसे क्या करेंगे, कुछ नहीं पता था। तो उसके बाद में हम अपने से कुछ नए दिमाग से कुछ करके समझे थे, कुछ गलती किए थे, वो गलती आप ना कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम को आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे 2025 में या 26 में, जो भी कभी भी देखिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, वैसा ही आपको अनुभव होना चाहिए। तो कॉपी कैसे लिखे, तो कॉपी लिखे कैसे वो बात की बात है। कॉपी में लिखना है और गलती क्या होता है वो आपको ध्यान देना है। और पहला दिन कैसे हम जाएंगे तो डर रहता है, पहले दिन डर लगता है कैसे कैसे करेंगे। तो आप लोग से पहला रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आप एग्ज़ाम में समय फर्स्ट दिन जाते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में थोड़ा सा निहा धुआ तो करवे करेंगे। जो होता है दो चार ठो ड्रेस फर्स्ट दिन, 2-4 दिन के लिए नया नया ड्रेस रखिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नए ड्रेस में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। नए नए ड्रेस पहन कर जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर पता ही नहीं चला कि आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप कभी भी पेन नया नहीं लेके जाइएगा। आप जो भी पेन से लिखते होंगे, ब्लू, ब्लैक, काला, जो भी से लिखते होंगे, आप 2 पेन का यूज करते हो करिए, लेकिन नया पेन नहीं लेके जाइएगा, पुराना लेके जाइएगा, क्योंकि उसको पहले उगा भी नया लीजिएगा तो उगा भी लीजिएगा भर, मतलब ये हो गया क्लियर। ये बात भी याद रखिएगा। और कॉपी लिखना कैसे है वो हम अभी बता देंगे, आपको डरना की बात नहीं है। फिर आपको क्या इतना बात समझिए। फिर इससे बाद है कि आप अपने कॉपी को सजा कर लिखने की बात आती है, तो आपको बताते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमको विषय इतना इतना, मतलब विषय में हमको ये सब का एग्ज़ाम है, हिंदी का, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान यानी संस्कृत, अंग्रेजी यानी साइंस, एसएससी सब का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, हम समझ रहे हैं। आपको एग्ज़ाम सेंटर में आपको पेज मिलेगा, उसमें आपको फर्स्ट दिन ही आप नर्वस आ जाइएगा। वो नर्वस आने का ज़रूरत नहीं, हम आपको बताते हैं। पहला ओमार का सीट मिलता है, फिर आपको पहला ओमार सीट देगा, फिर एक कॉपी तो बाद में कुछ देर बाद मिलता है वो, फिर आपको कॉपी मिल जाएगा। और कॉपी लिखने वाला होता ना है, यानी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ओमार क्वेश्चन और एगो कॉपी मिलेगा लिखने वाला, यानी 3 चीज़ मिलेगा। एगो ओमार बताए, एगो कॉपी बताए, और एगो क्या बताए, आपको एक ओमार सीट मिलेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक वो मिलेगा। फिर आपको बताए कि एगो कॉपी मिलेगा जो लिखना है, फिर आपको बताए कॉपी और एगो अटेंडेंस सीट मिलेगा, और उसमें आपको लिखने के लिए रहता है, सिर्फ नाम पता ही सब लिखने के लिए है, तो वो सब नर्वसाइएगा नहीं। तो पहले आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव वाला, आपको उसमें नाम, सब्जेक्ट और कॉपी नंबर वो सब लिख लीजिएगा। फिर आपको कॉपी में अपना भी सेम वही काम करना है, फिर आप अपने अटेंडेंस शीट में भी सेम काम वही करना है, कौन विषय है क्या है आपको वही सब भरना है, तो वो भर लीजिएगा। फिर आपको वो सब भर लीजिएगा अच्छी तरह से। 3 गो मिलेगा जो आपको बताए। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, कभी भी एग्ज़ाम देने से दे भी जाइएगा, लिखने वाला होता है तो आपको समझिए कि पहले आपको हिंदी मिला होगा, ठीक है, हिंदी मिला होगा,
उस समय आप जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपको मिलेगा आपको क्वेश्चन में आप मिल गया। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लिए चुके हैं तो हमको मिल गया। अब कॉपी में लिखने वाला प्रश्न आ गया तो ऊपर में शॉर्ट आंसर बाई कुछ लिखा हुआ तो लिखिएगा, या लघु उत्तरीय प्रश्न ऊपर कॉपी में पहले लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा इस तरह से। और इसके बाद में ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। आपको जो भी डिज़ाइन लगता होगा, जो कॉपी होगा 1 नंबर क्वेश्चन होगा तो आपको इस तरह से ऐसे ऐसे लाइन पारा रहेगा। जो कॉपी रहेगा उसके इस साइड में क्वेश्चन नंबर ऐसे 1 या 2 जो होगा लिख लीजिएगा। अब बस यहाँ से ऐसे लिखिएगा उत्तर लिखिएगा और यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। मगम्मा पूछेगा कि मगम्मा और सास में बहू में क्यों लड़ाई हुआ था, सास बहू में क्यों लड़ाई हुआ था, तो आप लिख दीजिएगा जो आपको मगम्मा और सास बहू में लड़ाई इसलिए हुआ था कि अपने पोते को उसकी पीट देती थी, इसी कारण बार बार ये सब के कारण लड़ाई होता था। आपको जो भी टॉपिक याद होगा, अब जो भी लिखे होंगे, जो भी आंसर लिखे होंगे या फिजिक्स में लिखे होंगे, जो भी आंसर होगा, फिजिक्स में प्रकाश क्या है तो प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है और प्रकाश के परिवर्तन को नियम को लिखें। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं और उसके परिवर्तन जितना है 2 है, उसको लिखिएगा। आप अपने लिखिएगा जो प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, आप ये समझिए कि आंसर लिखे। फिजिक्स में जो भी कॉपी मिलेगा आप लिखें। तो आपको उस समय आपको एक और ध्यान देना है कि जो आप लिख लिए आंसर, तो आपको एक पेंसिल, एक रबर, एक शॉर्पनर भी रखना बहुत ज़रूरी है। आपको जो जो मिड पॉइंट होगा ना, यानी प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जा सकता है। इस तरह से आप पेंसिल से लगा दीजिएगा ना, पेन से मत लगाइए, घिना जाएगा। डबल पेन का भी उपयोग आपको ब्लू से लिख दिया, काला से नहीं, वैसा नहीं, पेंसिल से रहेगा तो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। इस तरह से करके आइए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप ये बात को फॉलो कीजिए। हम अपने एग्ज़ाम में, हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, हम अपने एग्ज़ाम में जब हम अपने कुछ कॉपी में अलग तरीक़ा से लिख के आए थे, कुछ कॉपी में अलग तरीक़ा से, तो इस चीज़ को मैं गेस किया था कि क्या मैं गलती किया था कि इतना चीज़ में मैं इतना वो 2-4 उतना वो सब्जेक्ट में मैं इतना चल गई, सभी में मैं अच्छा गया था, लेकिन कुछ का नंबर होता है डिफरेंस हल्का फुल्का, वही भाग मिल गया हमको। लिखे क्या मिला, ऐसा क्यों नहीं। तो इस चीज़ को आप करके देखिएगा, बिल्कुल आपको अच्छा रहेगा, कोई ऐसा गलती नहीं होगा। आप इस चीज़ को बात को मानिए। पेंसिल रबर से इस तरह से हैंडलाइट करिएगा। सब बच्चे को कॉपी लिखने के लिए आता है, नया पेन नहीं लेके जाते, ये वो है सब करते हैं, लेकिन इस चीज़ को अंडरलाइन वाला आप नहीं करते। अब जो भी गद्यांश हो, जो भी हो, संस्कृत में भी आपको गद्यांश मिलता हो, जो गद्यांश मिला आपको मिड पॉइंट को ऐसे कर दीजिएगा, लिखिएगा जो आंसर, जो भी आपको मिड पॉइंट मेन है टॉपिक, अब पॉइंट में ही आंसर लिख रहे हैं तो उसको इस तरह से कर दीजिएगा तो अच्छा लगता है देखने में। एग्जाम में कोई कहेगा कि हाँ कोई बच्चा लिखा है, हम अपने इस एग्ज़ाम के थ्रू बता रहे हैं, हम अपने कॉपी में लिखे ऐसा बता रहे हैं नहीं, हम पहले ट्राई कर रहे हैं, हम अपना एग्ज़ाम दिए हैं, इसी कारण हम अपने एग्ज़ाम दे ही कर आए, तब आपको बताइए। ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा। सब बच्चा आंसर लिख के आते हैं, इस चीज़ को नहीं करते, पेन वेन वगैरह सब आपको बताएं। तो आप लोग इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि यार कुछ बात को आप लोग में फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल ही कीजिएगा। तो आपको जो दिक्कत हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम बाय, इससे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगा वीडियोस, आप लोग को हम देते रहेंगे।